अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 12 फरवरी 2026 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिपोर्ट जमा होती है। 7 सफ़ों की 7 पेजेस की रिपोर्ट है, 22 इसके पैराग्राफ हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, ये इमरान खान के भी वकील हैं बेसिकली। इनको अदालत ने फ्रेंड ऑफ कोर्ट यानी दोस्त, कोर्ट का दोस्त मुकर्रर करते हुए अडयाला जेल भेजा और उन्होंने जाकर वहां पर इमरान खान से मुलाकात की। और जो उन्होंने लिखा वो पढ़ने से पहले एक लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो कि इमरान खान की खुद की जुबानी है। इमरान खान ने खुद कही है। इमरान खान लिखते हैं कि मुझे जिंदा रहने के लिए सिर्फ बुनियादी इंसानी सहूलियात के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, और अपने खून के रिश्तों से मिलना, बहनों से और बेटों से बात करना, दैट्स ऑल। दोस्तों, ये एक 73 साल का आदमी है, 28 महीने अकेले कैद में फंसा हुआ है और अब उसकी आंख की 85% बीनाई जा चुकी हुई है। आज की वीडियो में हम ये रिपोर्ट डिटेल में समझेंगे। आपको बताऊंगा कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है और अचानक से अदालत को, अचानक से हुकूमत को, अचानक से आपकी एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान पर रहम क्यों आने लग गया है। इससे पहले इन्होंने जेल में रहते हुए इमरान खान के साथ क्या किया और अब इमरान खान की बिनाई क्यों जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिपोर्ट क्या कहती है। दोस्तों, जेल की कंडीशंस को समझिए। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इमरान खान को किस हाल में रखा गया। बैरिस्टर सफदर खुद वहां पर जाते हैं और वो लिखते क्या है। वो लिखते हैं कि इमरान खान के सेल एक अलग ब्लॉक में है, ब्लॉक ही डिफरेंट है। मैं जेल से 5 मिनट की दूरी पर इमरान खान के सेल के करीब गया। 12 फीट ऊंची दीवारें हैं, खारदार तारों से उनको जो है वो उन पे पहरा बिठाया गया है। बाहर एक 12 बाय 30 फीट का सब्ज अहाता है और वहां पे इमरान खान वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर एक बेड है, गद्दा है, 4 तकिए हैं, 2 कंबल हैं, मेज है, कुर्सी है, कालीन है, जायनमाज है, तस्बीह है और 100 के करीब किताबें हैं। 32 इंच का एक टीवी है जो बेसिकली काम नहीं करता। 2 डंबल दिए गए हैं उनको। डंबल समझते हैं वो जो वजन उठाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए 9-9 किलो की ये 2 डंबल्स हैं। इमरान खान खुद कह चुके हैं कि ये एक्सरसाइज का सामान बहुत कम है क्योंकि 9 किलो का डंबल, इमरान खान बड़ा मजबूत आदमी है तो 9 किलो तो कुछ भी नहीं है इमरान खान के लिए। खैर, एक्सरसाइज बाइक, हीटर है, पंखा है और गर्म ठंडा पानी मिल सकता है, शेविंग किट है, एयर फ्रेशनर है। फ्रिज नहीं है, जो ये कहते हैं कि इमरान खान के पास फ्रिज भी है, फ्रिज नहीं है। एक कूलिंग बॉक्स है, अलमारी नहीं है, कपड़े जो है वो उनके हैंगर्स पर लटके रहते हैं या इधर उधर बिखरे रहते हैं। बर्तन, चम्मच, कांटे नहीं है, उनको रखने ही नहीं दिए जाते। टॉयलेट सेल जो है, उसका जो टॉयलेट का एरिया है वो अंदर ही है और वहां पे एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं है, यानी इंसानी फुजला जब वहां पे गिरता है तो उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब आते हैं सिक्योरिटी के ऊपर। दोस्तों, सलमान सफदर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 10 सीसीटीवी कैमरास बाहर हैं, एक शॉवर एरिया तक भी कवर करता है, यानी ऐसे भी कैमरे लगे हुए हैं इमरान खान के सेल के अंदर जो जब वो नहा रहे होते हैं तो उसको भी कवर कर रहा होता है। सेल के अंदर एग्जैक्टली कैमरा नहीं है लेकिन बाहर वाला कैमरा अंदर तक झांक सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों 5 वार्डन्स हैं, एक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट है और जो कि 24 घंटे मौजूद रहता है। शाम 5:30 बजे से सुबह 10 बजे तक सेल में इमरान खान को बंद रखा जाता है। दोस्तों, यूएन ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट ने दिसंबर 2025 में कहा था कि 15 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कैद तन्हाई इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक टॉर्चर है। इमरान खान 28 महीने से इस हालत में है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं इस रिपोर्ट का अगला हिस्सा जिसमें कहा गया है कि रोजाना की रूटीन क्या है इमरान खान की। रिपोर्ट में इमरान खान की जो डेली रूटीन है वो भी बताई गई है और खुद उनके अल्फाज हैं। 1 कप कॉफी से उनका दिन शुरू होता है, फिर दलिया और 2 खजूरें 9:45 पर उनको मिलती हैं। फिर 1 घंटा वो कुरान पाक पढ़ते हैं, 11 बजे तक तकरीबन वो कुरान पाक पढ़ते हैं। एक्सरसाइज करते हैं दोपहर में, मैंने आपको बताया डंबल्स हैं और एक वो साइकिलिंग बाइक है वो है, और 1:15 बजे वो नहाते हैं। फिर सिक्योरिटी एरिया में वो 1 घंटा वॉक करते हैं। उसके बाद खाने का जो खर्चा है वो खानदान उठाता है उनका, इमरान खान साहब का। हफ्तावार खुद मेन्यू वो अपना बनाते हैं। 2 दिन उसमें चिकन होता है, 2 दिन गोश्त, 2 दिन दालें और 2 दिन चाट या स्नैक्स वगैरह जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, 1 दिन या 2 दिन। फिर मुलाकात की बात बताई उन्होंने। हर मंगल को बुशरा बीबी से आधा घंटा मुलाकात होती है। बहनों से मिलने की इजाजत नहीं है। 2025 में सिर्फ 2 बार बेटों से फोन पर बात करवाई गई थी।
दोस्तों, इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान यूके में रहते हैं, आपको पता है उन्होंने 2022 में अपने वालिद को आखिरी बार देखा था, उसके बाद से लेकर अब तक उन्होंने नहीं देखा। अब आते हैं सबसे मेन मसले के ऊपर, उनकी आंख का मसला, जो सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा है इस रिपोर्ट का। अक्टूबर 2025 तक इमरान खान की दोनों आंखों की बेनाई नॉर्मल थी, 6/6 थी, उस रिपोर्ट में लिखा गया है। मैं रिपोर्ट से बाहर कुछ नहीं पढ़ रहा हूं। फिर नवंबर 2025 में उनका जो दाईं आंख है उसमें धुंधलाहट आना शुरू हो जाती है। इमरान खान ने जेल इंतजामिया को बार बार बताया, उन्हें सिर्फ जो है वो आंख के कुछ कतरे दे दिए जाते थे जिससे उनको आंख में इरिटेशन बंद हो जाए। यानी किसी डॉक्टर को नहीं बताया गया, खुद से दवाई दी गई उनको। 3 महीने तक कोई प्रॉपर मेडिकल चेकअप उनका नहीं हुआ, उनकी बीनाई आहिस्ता आहिस्ता गिरती रही। दिसंबर 2025 आता है, दाईं आंख की बीनाई ऑलमोस्ट खत्म हो गई। 16 जनवरी 2026 जेल सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम वहां पे ट्रांसफर होता है, नया सुपरिटेंडेंट आता है वहां पे। फिर 26 जनवरी 2026 को पिम्स का डॉक्टर आरिफ वो जेल गया, उसने खुद देखा और कहा कि इनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके जाओ। 24 जनवरी 2026 रात को इमरान खान को सीक्रेटली, खामोशी से, राजदारी से पिम्स अस्पताल ले जाया गया। सुबह होने से पहले वापस उनको जेल भिजवा दिया गया। फैमिली को पता भी नहीं चला, फैमिली को बताया भी नहीं गया। अब दोस्तों, डायग्नोसिस क्या होता है यहां पर? डायग्नोसिस ये है राइट सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। अब ये जो टर्मिनोलॉजी उस रिपोर्ट में लिखी गई है, मैं इसको तर्जमा करके बता देता हूं। यानी जो रेटिना की नस है, यानी आंख के अंदर जो हमारी सफेद झिल्ली होती है, उसमें जो नसें होती हैं, वहां पर खून जम गया हुआ है। ये खून जमा होने की वजह से वहां पे होता है, उनको वहां पे इंजेक्शन लगाया गया है। अभी तक की हालत क्या है दोस्तों? दाईं आंख में सिर्फ 15% बेनाई बची है, रोशनी उनको नजर नहीं आती और उनके लिए देखना तकरीबन नामुमकिन हो चुका हुआ है। दोस्तों, बैरिस्टर सफदर ने रिपोर्ट में लिखा कि इमरान खान क्लियरली डिस्ट्रेस्ड, यानी वो इतने इस बात से परेशान हैं कि एक ऐसा चलता फिरता आदमी अचानक उसकी एक आंख की बिनाई खत्म हो जाती है। और वो लिखते हैं कि उनकी आंखों से पानी बह रहा था जब उनसे मिला, और बार बार वो टिश्यू का इस्तेमाल करके अपनी आंखों से पानी साफ कर रहे थे। डॉक्टर आसिम यूसुफ इमरान खान के पर्सनल फिजिशियन हैं, उन्होंने कहा कि इस बीमारी का इलाज जेल में मुमकिन नहीं है, उन्हें 2-3 साल तक हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और बार बार जाना पड़ेगा। अब अगला हिस्सा इस वीडियो का दोस्तों, इमरान खान की खुद जो उन्होंने बात की है, जो उन्होंने अपनी बात की है। इमरान खान ने रिपोर्ट में उनकी कुछ रिक्वेस्ट हैं इमरान खान साहब की, जो कि अपने अल्फाज में, जो उनके अपने अल्फाज में बता रहा हूं। वो कहते हैं कि मेरे पर्सनल डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ से मुझे मिलने दिया जाए। उनके दांतों का चेकअप, जो कि 2 साल से नहीं हुआ क्योंकि उनको दांतों में रेगुलर खून आना शुरू हो गया है, उसका चेकअप करवाया जाए। फिर वो कहते हैं बेसिक जरूरियात जो कि एक ए क्लास प्रिजनर्स को, अब याद रखें, बहुत से लोग कहेंगे जी इमरान खान को जो सहूलियत मैसर है आम कैदियों को तो नहीं होती। याद रहे, वो इमरान खान जो है वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रह चुका हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर होने के नाते आपको जो ए क्लास सहूलियात हैं वो मिलना दरकार होती हैं, और ये सारी सहूलियात नवाज शरीफ साहब को मिली थी। बाय द वे, इमरान खान ने धमकी लगाई थी कि मैं हटा लूंगा, लेकिन हटाई नहीं थी। बाय द वे, फ्रिज, ताकि खाना पीना जो है उनका खराब ना हो, क्योंकि उनको 2 से 3 दफा, अगर आपको याद हो, इमरान खान को फूड पॉइजनिंग हो चुकी हुई है। फिर मच्छर और मक्खियों का वहां पे कोई कंट्रोल करने का सिस्टम हो, क्योंकि गर्मियों में वो सो नहीं पाते मच्छर और मक्खियों की वजह से। फिर मुलाकातें, उनको बहनों से मिलने दिया जाए, जो कि मना किया जाता है। उनको बेटों से फोन पर बात करवाई जाए, जो कि 1 साल में सिर्फ 2 दफा हुई है। फिर उनको वकीलों से मिलने दिया जाए, 5 महीने से उनको वकीलों से नहीं मिलने दिया गया था। और सबसे अहम बात दोस्तों ये कि इमरान खान ने मेडिकल ग्राउंड्स पर रिहाई नहीं मांगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर रिपोर्ट में लिखा गया है, जिसको कहा गया कि इमरान खान शायद अब रिहा होने की कोशिश करेगा बीमारी का बहाना बना के, क्योंकि इस मुल्क में बड़े बड़े तुरम खान थे जो कि बीमारी का बहाना बना के मुल्क से बाहर चले गए थे, और अभी भी अगर उनको छींक आए तो मुल्क से बाहर चले जाते। खैर, पिटिशनर ने कहा कि वो अपनी, अब ये सुनिएगा, ये जो उस रिपोर्ट के अल्फाज हैं, और यहां पे पिटिशनर से मुराद है इमरान खान। पिटिशनर ने कहा कि वो अपनी मौजूदा कैद से वाकिफ हैं, उनकी बहुत महदूद ख्वाहिशात हैं, उन्हें जिंदा रहने के लिए बेसिक जरूरियात के सिवा कुछ नहीं चाहिए है। और वो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उनके वकील ने कही है कि इमरान खान अपनी मेडिकल सूरत हाल की वजह से कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। वो रिलीफ नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि कानून के मुताबिक जो बेसिक सहूलियात मैसर होनी चाहिए हैं वो मुझे मिले।
अब दोस्तों बिल्कुल मैं करीब हूं लॉ खत्म करने के। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर किए, अदालत ने कुछ हुक्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट सुनने के बाद जो ऑर्डर किया वो ऑर्डर नंबर 1 सुनिए। 16 फरवरी 2026 से पहले उनके आंख का जो इलाज है वो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से करवाया जाना चाहिए। ऑर्डर नंबर 2, बेटों यानी कासिम और सुलेमान से उनकी फोन पर बात करवाई जाए और मुसलसल करवाई जाए। ऑर्डर नंबर 3, अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया कि उनकी जो आई स्पेशलिस्ट है उनकी टीम बहुत जल्द हम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं और वो वहां पर पहुंच जाएगी। चीफ जस्टिस साहब याहिया अफरीदी साहब ने कहा है कि इमरान खान इस वक्त स्टेट की कस्टडी में है। हर कैदी को इमरान खान समेत जो है वो मुसलसल मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए है। सेहत सबसे अहम है और ये स्टेट की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों बेसिकली आपने नोट किया कि मैंने इस वीडियो में अपनी उस तरह से कोई राय नहीं दी, कोई फैसला नहीं सुनाया। मैंने आपको रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है जो सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है, लेकिन कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये फैक्ट्स होंगे, याद रखिएगा। 73 साल का आदमी है, 28 महीने से अकेले कैद में है, कहते तन्हाई में है, अकेला। एक आंख की 85% बिनाई चली गई है। 3 महीने शिकायत करता रहा, किसी ने सुनवाई नहीं की। बेटों से 2022 के बाद से लेकर अब तक मुलाकात नहीं हुई है, बहनों से मिलने की इजाजत नहीं है और उसकी एक ही रिक्वेस्ट है कि मुझे जिंदा रहने के लिए बेसिक बुनियादी सहूलियात, इंसानी सहूलियात मिलनी चाहिए और अपने खून के रिश्तों से मिलने की इजाजत होनी चाहिए। अब चाहे दोस्तों आप इमरान खान के सपोर्टर हो या मुखालिफ हो, ये सवाल इंसानियत का है, ये सवाल कानून का है और सवाल उन बुनियादी हुकूक का है जो हर कैदी को मिलने चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजिएगा, बेल का बटन भी प्रेस कर दें और मुझे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।